हेलो स्टूडेंट्स, आरपीएससी डिस्कशन सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी डिस्कशन सीरीज के अंदर अपन देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और उनका डेप्थ एनालिसिस देखेंगे चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर से किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज द्विपद प्रमेय के पीवाईक्यूज इन डेप्थ एनालिसिस। ओके दोस्तों, पहले तो ये सोचना है कि अपने को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस क्यों करने हैं, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन अपने को क्यों सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों, सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि उस एग्जाम में स्टैंडर्ड क्या है ये पता चलता है। दूसरा, किस चैप्टर से किस स्पेसिफिक टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये पता चलता है, ताकि इन दोनों के आधार पे अपन अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर सकें। और जब भी वो चैप्टर पढ़ें तब उस टाइप के क्वेश्चंस पे स्पेसिफिकली अपन फोकस करें, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आउटपुट ज्यादा से ज्यादा निकल सके। तो स्टार्ट करें दोस्तों। तो आज है बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय के 2018 में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। तो दोस्तों, 2018 सेकंड ग्रेड के अंदर 3 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, और वो तीनों क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से थे वो भी बता देता हूं। एक मध्य पद ज्ञात करने से रिलेटेड था, जो एक जनरल सा कंसेप्ट है इसके अंदर छोटा सा। एक व्यापक पद ज्ञात करने से क्वेश्चन आया था, जो भी एक छोटा सा कंसेप्ट है। और एक ये स्पेसिफिक टर्म यानी x की घात 5 का पद कौन सा होगा या उसका गुणांक क्या होगा, x की घात 10 का पद कौन सा होगा उसका या गुणांक क्या होगा। तो ये स्पेसिफिक टर्म ज्ञात करने से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे। तो जब भी आप इस चैप्टर को स्टडी करो तो इन तीनों कांसेप्ट पे एक बार थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करें दोस्तों। तो दोस्तों, मैं साथ में आपको इन क्वेश्चनों के टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा और अपन क्वेश्चन भी क्या करेंगे सॉल्व। और दोस्तों, एक बात आपको शायद पता होगी कि आरपीएससी का जो एग्जाम लेने का तरीका है वो एक उसमें मोस्टली क्वेश्चन गलत डालता है। आप शायद देखो ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ होगा जिसके अंदर एरर फ्री पेपर आया हो। या तो ऑप्शन गलत नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। अगर दोनों ही सही है तो वहां पर आंसर जो आ रहा है वो इनकरेक्ट बता रहा है। तो ऐसे कुछ इसमें भी हुआ है। लेकिन मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि मैथ्स के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैथ्स के अंदर कंसेप्ट फिक्स है, कंसेप्ट के क्वेश्चन भी एक तरीके से फिक्स है, तो उनके ऑप्शन गलत कैसे हो सकते हैं। हाँ, जीके का मान सकते हैं, वहां कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सकती है, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग आंसर हो सकते हैं, बट मैथ्स के अंदर तो मैं तो नहीं मान सकता। बट हो सकता है आरपीएस से कुछ भी हो सकता है, तो बी अवेयर। ओके, तो ये वैसा क्वेश्चन है जिसके अंदर ऑप्शन आपके क्या था, गलत था। बाय द वे अपन तो सॉल्व करते हैं कांसेप्ट वाइज। तो दोस्तों, ट्रिक है आपके सामने, और ट्रिक का पैटर्न समझिए दोस्तों थोड़ा सा, कि a x की पावर अल्फा है और b अपॉन x की पावर क्या है, बीटा, और इसकी पावर n के प्रसार में x की घात m का गुणांक पूछे या पद पूछे। गुणांक तभी आएगा जब अपन क्या ज्ञात कर लें, पद ज्ञात कर लें कि x की घात m का पद कौन सा होगा। ठीक है, ध्यान देना, एक x जो है ऊपर है, एक x क्या है डिनोमिनेटर में। तो दोस्तों, इसका ट्रिक होता है n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इससे अपने पास निकल के आता है r की वैल्यू। अब सपोज r की वैल्यू 10 निकल के आई तो पद कौन सा हो जाएगा, 1 ज्यादा 11। r की वैल्यू 5 निकल के आई तो पद कौन सा हो जाएगा, 6। तो यहां से अपने को यह पता चलेगा कि कौन सा पद, कौन सा टर्म होगा जिसमें x की पावर 5 आएगा। फिर वो पद अपन ज्ञात करेंगे तो उसमें x की पावर का जो कोएफिशिएंट है वो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो करें स्टार्ट। तो दोस्तों, यहां से ज्ञात करता हूं मैं r की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में r की वैल्यू ज्ञात करूंगा तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 1, n की वैल्यू हो गई 10, बीटा का वैल्यू कितना हो गया 2 और m की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो फार्मूले के अंदर पुट कर दीजिए 10 into 1 minus 4 upon 1 plus 2। तो 6/3 कितना आ गया 2, यानी r की वैल्यू 2 आई। तो कौन सा पद होगा, तीसरा पद होगा जिसके अंदर x की पावर क्या आएगी 4।
अब दोस्तों जब x की पावर 4 वाला पद ज्ञात करना है तो तीसरा आएगा, ये कंफर्म हो गया। तो आप उसके कोएफिशिएंट्स को लेके ही व्यापक पद ज्ञात कर लो, उसके अंदर पावर ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, x की पावर 4। तो मैं t3 ज्ञात कर रहा हूं। अब t3 ज्ञात करने हैं तो किसी भी एक्सपेंशन में tr+1 वाला पद ज्ञात करते तो क्या आता है, ncr a की पावर n माइनस r और b की पावर r। आई होप कि ये जनरल पद ज्ञात करना आपको आता होगा। तो इसमें ज्ञात करूंगा क्या आएगा, 10c2 x बटा 2 की घात 10 माइनस 2 8 और माइनस 3 बटा x स्क्वायर की घात 2। इसमें बाय सोल्व करोगे तो x की पावर 4 ही बनेगी। तो यहां से सोल्व करोगे तो 10c2 की वैल्यू आ जाएगी 10 गुणा 9 बटा 2 फैक्टोरियल। यहाँ x की पावर 8, यहाँ x की पावर 4 कट के कितना हो गया, x की पावर 4, यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और यहाँ 1/2 की पावर कितनी हो गई 8। तो ये जो है वो हो गया x की पावर 4 का कोएफिशिएंट। तो कितना आ जाएगा, ये 10 9 ये आ गया 2, ये आ गया 2 की घात 8 कितना होता है 256 और ये आ गया 9, ये कट के कितना आ गया 5। तो यहां से आ गया 81 into 5/256। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 540256। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का एक्चुअली में क्या था आंसर, लेकिन आरपीसी में ये आंसर गलत दिया हुआ था। यहाँ 406 लिखा हुआ तो आंसर कितना था 405/256। तो ए ऑप्शन करते अपन, बट 406 की जगह कितना होता 405, बट गलत था तो वहां पे कोई ऑप्शन सही नहीं था। तो ये मेरे ख्याल से बोनस मार्किंग का क्वेश्चन था आरपीसी में। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन था आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर द्विपद प्रमेय से आया हुआ क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन था दोस्तों मिडिल टर्म पे आधारित, यानी मध्य पद पर आधारित। ठीक है, आई होप कि मध्य पद आपको ज्ञात करना आता होगा, लेकिन मैं आपको यहां बता देता हूं कि मध्य पद कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो दोस्तों कंसेप्ट है आपके सामने कि a प्लस b की पावर n का एक्सपेंशन जब करेंगे तो इसका मध्य पद डिपेंड करता है इस पावर पे। अगर पावर सम है यानी इवन पावर है तो मध्य में एक पद आएगा और वो पद आएगा n/2 + 1वां पद। ठीक है, और अगर पावर जो है वो विषम है तो मध्य में हमेशा दो पद आएंगे और वो पद आएगा n + 1/2 और n + 3/2। ये दो पद मध्य में आते हैं। तो अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा एक चीज और, ये n/2 + 1वां पद, जैसे 10वां पद ज्ञात करना हो तो व्यापक पद के अंदर r का मान कितना रखते हैं 9। तो सपोज ये n/2 + 1वां पद ज्ञात करना हो तो r का मान कितना रखेंगे, इसे एक कम यानी n/2। इतना तो कंफर्म होगा मेरे ख्याल से। तो अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन था यदि n एक सम संख्या है और आपको बोला x² + 1/x की पावर n के विस्तार में मध्य पद आपको दिया हुआ है 924 × x⁶, तो आपको n का मान ज्ञात करना है, यानी उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखो यहाँ पे पावर क्या है सम, पावर सम है तो मध्य में कितना पद आएगा, एक पद आएगा, और वो कौन सा पद आएगा n/2 + 1वां। तो ये वाला पद ज्ञात करेंगे तो r का मान कितना रखोगे n/2, यानी आंसर आ जाएगा nc n/2, यहां आ जाएगा x² की पावर n - n/2 और 1/x की पावर n/2। ये मध्य पद हो गया। बट मध्य पद आपको डायरेक्टली दे रखा है किसके बराबर 924 x⁶। अब बात आती है इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। इक्वेशन बन गई। तो दोस्तों यहाँ सीधा से देखो चीज देखो भाई, यहाँ पर जो भी पद बनेगा उसमें x की पावर क्या बननी चाहिए 6, यानी इधर जो भी x की पावर बनेगी वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए 6 के। तो सोल्व कर लीजिए कंपेयर करके। तो यहाँ से आ गया nc n/2, इसको सोल्व करोगे तो x की पावर आएगी n - n/2 तो n/2 और 2 से मल्टीप्लाई तो 2n/2, और ये ऊपर जाएगा तो x की पावर कितना हो जाएगी -n/2 बराबर आ गया 924 x⁶। बेस सेम होने पे पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो x की पावर आ गई 2n/2 - n/2 तो n/2। ये लीजिए आ गया।
अब ये भी मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म की पावर क्या दे रखी है x की पावर 6, तो ये तभी संभव है जब यहां से n/2 बराबर क्या हो जाए 6, यानी n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 12, यानी कि इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 12 होगी तो मिडिल टर्म कौन सा आएगा 12/2 यानी 6 + 1 सेवंथ टर्म मिडिल टर्म आएगा और सेवंथ टर्म मिडिल टर्म आएगा तो वो कैसा आएगा 924x⁶। तो दोस्तों यहां पर अपना आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन आपका यहां क्या होता है करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आया था मिडिल टर्म पे बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों अपने पास था स्पेसिफिक टर्म से रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन है मिडिल टर्म से रिलेटेड और थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आया था डायरेक्टली व्यापक पद यानी जनरल पद पर आधारित जनरल टर्म पर। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, तब तक आप इसको एक बार देखिए। तो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन टोटली बेस्ड था जनरल टर्म यानी व्यापक पद पर आधारित। आई होप कि a + b की पावर n के प्रसार में आपको व्यापक पद ज्ञात करना आता होगा। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट देख लीजिए, कंसेप्ट क्या है। तो यहां पर कंसेप्ट अपने पास है कि आपको बोले a + b की पावर n के प्रसार में आपको tr+1वां पद ज्ञात करना है, तो वो कैसे आता है ncr a की पावर n - r और b की पावर r। ये कंसेप्ट यहां पर यूज हो रहा है। क्वेश्चन क्या है a - b की पावर n दे रखी है, अजम्पशन क्या दे रखा है n > 5 यानी n की वैल्यू जो है वो 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए कि द्विपद प्रसार में पांचवां पद और छठवां पदों का योग जो है वो क्या है शून्य। यानी आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आपको दिया हुआ है a - b की पावर n जहां n का मान है 5 से ज्यादा के प्रसार में t5 और t6 इनका योग कितना दिया हुआ है 0। अब दोस्तों अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, जब आपको कोई कंडीशन दे रखी है तो आप कंडीशन को एज्यूम कर लीजिए। n की वैल्यू क्या है 5 या 5 से ज्यादा, तो मैं n की वैल्यू 5 भी ले सकता हूँ, 6 भी ले सकता हूँ, 7 भी ले सकता हूँ जो इस कंडीशन को संतुष्ट करे। बट मैं ज्यादा क्यों लूं, मैं 5 ही लूंगा क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन करने में ज्यादा मजा तो आता नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप n की वैल्यू कितने एज्यूम कर लो 5 लेके आप इस क्वेश्चन को क्या कर लो सोल्व। तो a - b की घात कितनी बन गई 5। अब इसमें t5 ज्ञात करूंगा तो t5 कितना आएगा 5c4 a की पावर a और -b की पावर कितनी आ जाएगी 4 और t6 कितना आ जाएगा 5c5 और -b की पावर कितनी आ जाएगी 5। इन दोनों का योग दोस्तों कितना दिया हुआ है 0, तो कर दीजिए 5c4 a - b की पावर 4 और यह गया 5c5 - b की पावर 5 बराबर क्या है 0। सॉल्व कर लो, 5c4 कितना होता है 5, यह गया a b की पावर 4, 5c5 कितना होता है 1 और ये -12 आ गया b की पावर 5 बराबर 0। यहां से अपने पास b की पावर 4 क्या आ गया कॉमन, तो बचा 5a - b बराबर 0। अब इसको ध्यान से देखिए, b की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। अगर b 0 हो गया तो ये तो द्विपद प्रसार बनाएंगे, यानी यहां से 5a - b क्या हो सकता है 0, तो 5a बराबर आ गया b, तो यहां से a/b बराबर आ गया 1/5। कब, जब n की वैल्यू मैंने कितनी एज्यूम की है 5 एज्यूम की है। तो वही n की वैल्यू आप ऑप्शन के अंदर रख दो, कितनी 5, तो 5 - 5 कितना आएगा 0 और अपने को चाहिए 1/5 जो कि संभव नहीं है पहला ऑप्शन। दूसरे में रखा 5 - 4 कितना आ गया 1 और 1/1 मिनट यहां पर अपने पास 5 है ना, तो मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया यहां पर कितना है 5 है, तो यहां पर क्या आ गया 5 - 4 कितना आ गया 1 और 1/ अपने पास कितना आ गया 5, यानी इसमें आ रहा है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। सी और डी को और देख लेते हैं। यहां रखा 5 - 4 1, तो 5/1 कितना आया 5 जो कि अपने को नहीं चाहिए। इसमें रखा 5 - 5 कितना हो गया 0, डिवाइड करने 0 वैसे क्या होता है परिभाषित। तो यहां पर अपने पास कौन सा ऑप्शन आया बी ऑप्शन आपका क्या हो गया करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट,
तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आए थे 2018 सेकेंडरी एजुकेशन के पेपर में, जो था एक तो मध्य पद, एक था स्पेसिफिक पद और एक था व्यापक पद। और तीनों ही कंसेप्ट दोस्तों द्विपद प्रमेय के प्राइमरी कंसेप्ट है, प्राथमिक कंसेप्ट कह सकता हूं, जो हर एक स्टूडेंट को आने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आज नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।